तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपने इसकी पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यह जो एक्सरसाइज है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है यही है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए इस जो क्वेश्चन में है हमें दो विधि का प्रयोग करना है, पहला विलोपन विधि और दूसरा जो है हमारा क्या है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हमने एक्सरसाइज 3.3 में सीख लिए, लेकिन इस चैप्टर में हम सीखेंगे कौन सा, तो विलोपन विधि। और इसमें कहा है कि यह जो प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है इसमें से सबसे आसान आपको जो लगे उसे भी आपको बताना है। तो देखिए जो सबसे आसान होता है वो होता है हमारा विलोपन विधि। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि में जिसे यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होता है, लेकिन जो हमारा विलोपन विधि होता है यह बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है और जल्दी से हम जो हमारे x और y होते हैं यानी कि जो चर पद होते हैं उनका हम वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यही दिया हुआ है, x प्लस y इजकल टू 5 और दूसरा दिया हुआ है और करके 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो देखिए जब हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो गुणांक होता है उसका हम ध्यान देते हैं। किसका ध्यान देते हैं? जो गुणांक होते हैं, जो x का गुणांक है, y का गुणांक है, इसको हम ध्यान में देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि जब हमारा गुणांक समान रहेगा तो हम एक जो चर होता है उसे हम विलुप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो है हमारा x का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 1 है। और इसमें देखा जाए समीकरण में तो x का जो गुणांक है क्या है, 2 है और y का जो गुणांक है क्या है, 3 है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस समीकरण का जो है किसी एक चर का गुणांक इस समीकरण के एक चर के गुणांक के बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि x का जो गुणांक होगा या y का जो गुणांक होगा उसके गुणांक से हम इस समीकरण में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? x के गुणांक से या y के गुणांक से हम इस जो हमारा यह समीकरण है इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करने से क्या होगा कि किसी एक चर का जो गुणांक होगा वह बराबर हो जाएगा, जिससे एक हम चर को आसानी से विलुप्त कर सकेंगे। देखिए इसका जो गुणांक है क्या है, 2 है और इसमें क्या है, गुणांक 1 है। तो इस समीकरण के गुणांक को इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में 2 से हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो समीकरण 1 में यह मान लीजिए समीकरण 1 और यह मान लीजिए समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इजकल टू 10, क्योंकि दोनों पक्षों में होगा ना, क्योंकि समीकरण 1 में इसमें भी होगा 2x, यह हो जाएगा 2y और यह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यह जो बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, समीकरण नंबर 3। क्या बना, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को और 3 की जो है हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 की जो है हम तुलना करेंगे। तो कैसे करते हैं तुलना, ये भी ध्यान दीजिए। क्या है कि जो हमारा x का गुणांक है क्या है, 2x और यहाँ पे जो x का गुणांक क्या है, 2x। तो देखिए यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक होंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर देखिए जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें,
2x माइनस 3y इजकल टू 4 है, और इसको घटा रहे हैं हम, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इजकल टू क्या है 10 है। तो आपको पता है कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन होता है, या प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यह प्लस है तो माइनस में, और यह भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए हम आपको स्पष्ट भी करा देना है कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y इजकल टू 4 दिया हुआ है, और इसको जो हम घटा रहे हैं 2x प्लस 2y इजकल टू 10 को, तो जब हम ऋण का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, या प्लस है तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, और यह +10 है तो क्या हो जाएगा -10। तो देखिए वही यहाँ पे हुआ है -2x -2y और -10। तो इस प्रकार से हमने क्या किया चिन्ह को परिवर्तन किया है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम समीकरण 2 में से अब 3 को घटा रहे हैं तो यह भी क्या धनात्मक, और यह धनात्मक और क्या है ऋणात्मक में, तो यह जो चर पद है क्या हो गया आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में है, और यह भी क्या है माइनस में, बीच वाले चिन्ह को तो हम ध्यान में देंगे नहीं, क्यों क्योंकि जो प्लस में था क्या है माइनस में कन्वर्ट हो गया है। तो यह दोनों जो है माइनस माइनस में तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5y इजकल टू, अब देखिए यह -10 है और क्या +4 है, तो क्या भी बचेगा हमारे पास तो -6। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का जो मान मिलेगा हमें क्या मिलेगा 6/5। तो देखिए यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली x y की क्या मिली है तो 6/5। देखिए एक चर की वैल्यू हम ज्ञात कर लिए हैं, अब दूसरे जो चर है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे तो किसी एक समीकरण में y का मान रखेंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर जो हम रखेंगे किसमें तो 1 में क्या है x प्लस y इजकल टू 5 है। जब इसमें हम रखेंगे y की जगह तो क्या हो जाएगा x प्लस 6/5 इजकल टू 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 5 माइनस 6/5। अब इसको जब हम हल करेंगे भिन्न के सवाल को, जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है हमें x इजकल टू 25 माइनस 6/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है x इजकल टू 19/5। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई x की भी वैल्यू। तो हमें दो चर की जो वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो एक क्या मिला हमें 6/5 और दूसरा मिला 90/5। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि में जो है आसानी से x और y का जो वैल्यू है ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है क्या है विलोपन विधि का भी प्रयोग करना है और प्रतिस्थापन विधि का। तो आप जो है इसको भी देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को क्या है x प्लस y इजकल टू 5 और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक का वैल्यू हम निकालते हैं तो 5 माइनस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इस मान को जो है किस में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे, इसमें रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो 2 कोष्टक में हो जाएगा 5 माइनस y माइनस 3y इजकल टू 4। इसको फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इजकल टू 4। यहाँ से फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5y इजकल टू 4।
तो -5y इजकल टू क्या हो जाएगा 4 - 10। तो यहाँ से फिर हमें मिलेगा y इजकल टू -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इजकल टू क्या मिला हमें 6/5। देखिए यहाँ से भी हमें y का जो मान मिला 6/5 ही मिला है। अब इसी की सहायता से फिर हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान रखने पर किस में रख रहे हैं, तो x + y इजकल टू 5 में। तो क्या हो जाएगा x + 6/5 इजकल टू 5। तो यहाँ से सॉल्व जब हम करेंगे आगे की तरफ से तो क्या होगा 5 - 6/5। तो यहाँ से फिर जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 25 - 6/5। तो x इजकल टू क्या मिलेगा 90/5। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हमें वही आंसर मिला है और विलोपन विधि से भी हमें वही आंसर मिला। तो सबसे आसान कौन सा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है 3x + 4y इजकल टू 10 और 2x - 2y इजकल टू 2। तो देखिए पहले का दूसरा क्या है 3x + 4y इजकल टू 10 और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा 2x - 2y इजकल टू 2 दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए क्या समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या हमने आपको पहले ही बता दिया है क्या कि गुणांक को जो है हम क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो यदि समीकरण 2 का x का गुणांक देखा तो क्या है 2 और इसमें जो है x का गुणांक क्या है 3। तो देखिए यह दोनों गुणांक बराबर हो रहे हैं तो नहीं। उसके बाद से देख रहे हैं y का जो गुणांक है क्या 4 है और यहाँ पे y का गुणांक क्या है 2 है, तभी बराबर नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा हमें गुणांक को तो बराबर करना ही है, तभी तो विलोपन विधि के द्वारा हम सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा x का गुणांक है 2 इस 2 का जो है गुणा करेंगे समीकरण 1 में और जो हमारा समीकरण 1 में जो x का गुणांक है इसका गुणा जो है हम समीकरण 2 में करते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा समीकरण 1 में 2 का जो x का गुणांक क्या है 2 तो 2 से गुणा कर रहे हैं 2 से तथा समीकरण 2 में 1 का जो गुणांक है क्या है x का गुणांक क्या है हमारा 3। तो 3 से गुणा करने पर क्या कर रहे हैं हम एक दूसरे के गुणांक से क्या कर रहे हैं गुणा करते हैं। तो गुणा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें समीकरण 1 हमारा क्या है तो 3x + 4y इजकल टू 10। इन सभी में हम किससे गुणा कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर रहे हैं और जो हमारा समीकरण 2 है उसमें किससे गुणा कर रहे हैं तो 3 से करना है। तो यहां से जो हमें समीकरण मिलेगा क्या 6x + 8y इजकल टू 20 और यहां से हमें क्या मिलेगा 6x - 6y इजकल टू 6 यही बनेगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है अब क्या करेंगे तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटाएंगे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। किसके द्वारा तो लिख लीजिए विलोपन विधि से। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो समीकरण 3 क्या है 6x + 8y इजकल टू
20 और यह जो हमारा क्या है चौथा, तो 6x माइनस 6y इजकल टू 6। आपको पहले ही बताए थे कि जब भी हम घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, या प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस, या प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यह जो है हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 14y इजकल टू, या -6 है और क्या +20 है तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, तो 14 मिलेगा हमें। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा y इजकल टू 14/14 इजकल टू 1। तो y का मान जो हमें मिला क्या 1। अब यहाँ से जो हमें क्या मिल गया y का मान, तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x + 4y इजकल टू 10। तो 3x + 4 × 1 इजकल टू 10, तो क्या हो जाएगा 3x इजकल टू 10 - 4। तो यहाँ से जो है हमें वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, तो 3x इजकल टू 4 होगा, और जब 4 होगा तो हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 4/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया x का मान, तो 4/3। तो देखिए कितना आसानी से हम विलोपन विधि से जो हमारे रैखिक समीकरण के जो चर पद हैं उनके मान को हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 3 भी इसी के तरह से है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x/2 + 2y/3 इजकल टू -1, और दूसरा दिया हुआ है x - y/3 इजकल टू 3। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, बस क्या किया है आपको भिन्न के रूप में दे दिया है। तो जब आपको भिन्न के रूप में दे दिया है तो आप उसको परिवर्तित कीजिए, एक आसान सा रैखिक समीकरण बनाइए इस रूप में। तो इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसके लॉसो लेंगे, लॉसो ले करके उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का जो पहला इक्वेशन बन रहा है क्या x/2 + 2y/3 इजकल टू -1, और दूसरा दे रहा है क्या x - y/3 इजकल टू 3। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो x × 3 + 2y × 2/6 हो जाएगा इजकल टू -1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x + 4y इजकल टू -1/6। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे के रूप में, तो हो जाएगा हमारा 3x + 4y इजकल टू -6 हो जाएगा। यह बनेगा हमारा कौन सा समीकरण, मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यह जो है हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, यह जो है 2 मान लीजिए। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x × 3 - y/3 इजकल टू 3। इसको जब और सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x - y इजकल टू 3 × 3। तो और सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 3x - y इजकल टू 9। यह जो बनेगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो समीकरण नंबर 3 है और जो समीकरण नंबर 4 है को किस चर के जो गुणांक है बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे x का गुणांक क्या है 3 है, और यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है 3 है, और y का गुणांक क्या है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे y का गुणांक 1 है। तो कम से कम एक चर का गुणांक जो है सेम होना चाहिए विलोपन विधि में। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या कीजिए अब आसानी से आप क्या किसी में गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है अब आसानी से जो है आप क्या कीजिए घटा दीजिए। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण
3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। अब क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि एक जो है चर को विलुप्त करना था हमें, तो यह से यह हमारा क्या हो जाए, कट ही जाएगा आसानी से। तो 3x + 4y = -6 और यह है हमारा 3x - y = 9। अब आपको पता है कि घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, यह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस और यह प्लस में है तो माइनस, तो यह प्लस और माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, +4y और यहाँ पे +y, तो कितना हो जाएगा, +5y = माइनस में यह भी है, माइनस में यह भी है, तो माइनस में माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, -15। तो y = क्या मिलेगा हमें, -15/5 = कितना हो जाएगा, तो -3। तो y का मान हमें क्या मिल गया, -3। तो y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें जो चर है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रखते हैं, तो क्या है हमारा x/2 + 2y/3 = -1, हो जाएगा x/2 + 2 × -3/3 = -1। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो -2 हो जाएगा, यह तो हो जाएगा क्या, x - 2 = -1। फिर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, x/2 = -1 और यह हो जाएगा +1। तो यहाँ से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। अब 2 यहाँ पे भाग के रूप में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में, तो हो जाएगा x = +2। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिली है, x की भी वैल्यू, और यहाँ से हमें y की तो वैल्यू मिली ही है, x = -3। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, x और y का मान। तो आशा करते हैं कि आप जो है विलोपन विधि का प्रयोग बहुत ही सरलता से करना सीख गए होंगे। और रह गई प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि को तो आप सीख ही गए हैं, आप उसको बगल में ही लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।